जब इस सर्द में सरकारें नर्म और गर्म रजाई ओढ़कर सो रही हों तो विपक्ष का ये काम होता है कि वो जनता के हित का सवाल सरकार के आंखों में आंखें डालकर पूछ सके। और यही काम कल राहुल गांधी करते नजर भी आए थे। दिल्ली की सड़कों पर वो रात के 1 बजे उतरे और एम्स के जो मरीज थे, मरीज के साथ जो परिवार वाले आए थे, उनसे उनकी बात सुनते नजर आए। वो लोग जो इन सर्द रातों में, ठिठुरा देने वाली सर्द में अखबार बिछाकर फुटपाथ पर सो रहे थे, उनको राहुल गांधी ने उठाया, या ये कह दें कि राहुल गांधी को देखकर वो उठ गए। उनमें एक आश जगी कि राहुल गांधी उनकी बात सुनेंगे और शायद तस्वीरें बदल जाएंगी, शायद उनकी बात सुन ली जाएगी। बात करते वक्त उन लोगों ने ये बताया कि कई महीनों के इंतज़ार से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, फुटपाथ पर अखबार बिछाकर सो रहे हैं। कईयों ने ये बताया कि सप्ताह भर का इंतज़ार जो है वो हम कर रहे हैं। सोचिए, देश 5 ट्रिलियन की इकनॉमी बन चुका है, 3 ट्रिलियन की इकनॉमी बनने वाला है। ऐसे झूठे सपने लगातार मंचों से हमें दिखाए जाते हैं, या ये कह दे कि बेचे जाते हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो कुछ और ही है। अगर ऐसी सच्चाई विपक्ष को नजर आती है तो सरकारों को क्यों नजर नहीं आती? मैं राहुल गांधी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो कैमरे राहुल गांधी के साथ उन मरीजों को दिखा सकते हैं, वो कैमरे, अखबार के कैमरे, न्यूज़ चैनलों के कैमरे कभी इन मरीजों की समस्या क्यों नहीं दिखाते? क्यों नहीं बताते कि दिल्ली में इलाज के लिए महीनों महीने लोग जो है वो फुटपाथ पर सो रहे हैं? ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो मरीजों को, या ये जो गरीब हैं या जो बीमार हैं, उनको सस्ता और अच्छा जो है वो उपचार प्रोवाइड करा पाए। लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, और हम जो है वो विश्वगुरु बन रहे हैं और 5 ट्रिलियन की इकनॉमी हम बना चुके हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनाने वाले हैं। और कुछ ही साल पहले तो देश के बड़े बड़े मंत्रियों ने कहा था, बड़े बड़े नेताओं ने कहा था, मोदी जी हों, अमित शाह हों, कि 2025 आते आते हम 3 ट्रिलियन की इकनॉमी बना लेंगे, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। ये सब अखबार की सुर्खियाँ हैं। हकीकत ये है कि ज़मीन पर इलाज के अभाव में लोग जो है वो तड़प रहे हैं, तड़पड़ा रहे हैं, लेकिन इलाज के लिए जो मूलभूत सुविधाएं सरकारों को प्रोवाइड करानी चाहिए वो नहीं करा पा रही हैं। ये सच्चाई है। और ये सच्चाई किसने दिखाई? ये सच्चाई उन्होंने दिखाई जो कभी सरकारों में रहे होंगे, बेशक रहे होंगे, लेकिन आज विपक्ष के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि वो ये चीज़ें दिखाएं। कहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि रात के 1 बजे सड़कों पर मरीजों से मिलते राहुल गांधी दरअसल वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कोई भी कर सकता है जो विपक्ष में हो, लेकिन सबसे बड़ी बात सरकारों से ही है, चाहे वो मोदी हों, चाहे वो अमित शाह हों, कि आपने हमें ये कहा था कि हम विश्वगुरु बन जाएंगे, हमारे पास इतने ट्रिलियन की इकनॉमी होगी, लेकिन सच्चाई क्या थी? एक आदमी फूट कर ये बता रहा है कि कईयों महीने से हम चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमें एम्स में दिखाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि एम्स पुरानी संस्थाओं में से एक है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पर सबसे सस्ता और सबसे अच्छा इलाज मिल जाता है। इसीलिए लाखों लाख की भीड़, हज़ारों की भीड़ वहाँ डेली आती है इलाज कराने के लिए। लेकिन उसमें इनकी गलती नहीं है, उसमें उन मरीजों की गलती नहीं है, उसमें गलती कहीं ना कहीं सरकारों की ही है कि वो सस्ता और अच्छा इलाज अगर हर जगह प्रोवाइड करा दें तो दूर दराज के लोगों को दिल्ली आने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। हर प्रदेश में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हों तो शायद दिल्ली ना आना पड़े। एक बात। दूसरी बात ये कि जो लोग फुटपाथ पर सो रहे थे उनके लिए एक छत बनवाई जा सकती थी, उनके लिए रैन बसेरा जैसी चीज़ें की जा सकती थी, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी, लेकिन नहीं की गई। और जब नहीं की गई तो एक आज के रूप में रात के 1 बजे राहुल गांधी सड़कों पर उतरते हैं, उनसे बात करते हैं, और बात करता हुआ ये जो वीडियो है वो उन्होंने साझा भी किया है, हम भी आपको दिखाते हैं। दवा के लिए जांच इसकी हो गई है और कल इसको डॉक्टर देखेंगे। महीना पूरा होने वाला है लगभग। इससे पहले भी आए थे तो बीच में घर चले गए थे, फिर आ गए हैं। नमस्कार। कब दिए, कब है ऑपरेशन? महीना में। अच्छा, ये किया आपका है? हाँ, ये 8 महीने का बच्चा है। आप इनके साथ हो? नहीं, अलग है। ये अलग है। हाँ। किसका? देखना ये थोड़ा बड़ा सवाल यही है कि ये तस्वीर सिर्फ कल की नहीं थी, ये
ये जो तस्वीर थी वो कईयों महीनों से चलकर आ रही थी, लेकिन अखबार की सुर्खियों से क्यों गायब थी, बड़े बड़े मीडिया चैनलों के कैमरे से क्यों गायब थी? क्यों जो बेबस, जो लाचार है, उसकी आवाज़ सुनने को कोई तैयार नहीं है या नहीं सुनना चाहता? ये है सबसे बड़ी सच्चाई। हम बड़े बड़े कार्यक्रमों को, बड़े बड़े इवेंट्स को कवर करते हैं, लेकिन हम जिसके लिए सबसे ज़्यादा विश्वसनीय हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, उन्हें कभी नहीं दिखाते। ये उन तमाम चैनलों की भी जिम्मेदारी है और सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि सपने बेचने से अगर सब कुछ सही हो जाता तो शायद हकीकत में ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़मीन पर भी काम होना ज़रूरी है, और अगर ज़मीन पर काम होता तो शायद हज़ारों की संख्या में लोग जो फुटपाथ पर सो रहे थे वो राहुल गांधी के कैमरे में नहीं कैद होते। लेकिन अफसोस कि वो सब नहीं हुआ। अखबार की सुर्खियों से ये सब गायब रहा। कल राहुल गांधी मिले, आज भी अखबार की सुर्खियों से ये सब गायब था। ना तो अखबारों में ये छपा, और अखबार बिछा कर सो रहे जो लोग थे वो ये बात जानते भी थे कि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए जब राहुल गांधी उनसे मिलने आए थे तो सबने एक सुर में यही कहा कि आप ही से आस है और आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि एक अकेला इंसान कितनी की ही मदद कर लेगा और क्या ही कर पाएगा, लेकिन आस दिखा देना एक अंधेरे में दिया जलाने जैसा बिल्कुल हो सकता है। मैं ये भी मानती हूँ कि वोट साधने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन ये हेल्दी पॉलिटिक्स है और ऐसा किया जाना चाहिए। जो भी विपक्ष में है उनको करना चाहिए, और जो सरकार में है उनको ज़मीन पर तस्वीर बदलने के लिए, जो गरीब हैं उनकी तकदीर बदलने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन अफसोस कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं और मंचों पर आकर एक और झूठ परोस दिया जाता है, एक नया सपना दिखा दिया जाता है, और हम सब भारतवासी या ये कह दें कि हम सब उस सपने, उस सुनहरे सपने में खो जाते हैं और भूल जाते हैं कि अगली बार जब हम इलाज कराने जाएंगे तो हम उस इलाज को कराने के लिए जो सुविधा लगता है, जो पैसा लगता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं दे पाएंगे, और घंटों घंटे के इंतज़ार में हम भी फुटपाथ पर अखबार बिछाकर सो जाएंगे। ये सब की सच्चाई है। जो मिडिल क्लास है या जो मिडिल क्लास से गरीब है जो, उसकी सच्चाई यही है कि ये जो महंगा इलाज सिस्टम होता जा रहा है, इसमें 1 फरवरी को आप फिर से, मैं लिख कर दे सकती हूँ या आप फिर देखिएगा, 1 फरवरी को जब फिर से बजट आएगा तो इसमें किसी भी इलाज सिस्टम को लेकर उस तरीके की चर्चा नहीं होगी कि देश में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी लचर, कितनी बेकार, कितनी बकवास हो चुकी हैं कि इलाज के अभाव में हज़ारों लोग डेली अपनी सांसें उनकी उखड़ जा रही हैं, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा। जो चंद अस्पताल हैं जो सस्ते इलाज कराते हैं, उनमें महीनों का इंतज़ार करना पड़ता है। यही सच्चाई है, लेकिन इसे दिखाया नहीं जाता। बीमारी का बोझ और ठिठुरा देने वाली इस सर्द में ये जो फुटपाथ पर सो रहे लोग थे वो अपनी हालातों से मजबूर थे, और सरकार की ये जो असंवेदनशीलता थी, या ये कह दें कि सुविधाओं के अभाव में सरकार को जो सुविधाएं देनी थी, उन सुविधाओं के अभाव में ये लोग हकीकत मानकर, सच को स्वीकार कर जो है वो सड़कों पर बैठे हुए थे। इनमें से बहुत सारे लोगों से राहुल गांधी की टीम ने बात भी किया है और एक आश दी है कि वो मदद करेंगे, लेकिन करेंगे कि नहीं ये पता नहीं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हमें और आपको मिलकर अपने हक की आवाज़ उठानी चाहिए। सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाएं की बात नहीं है, नौकरी की बात हो सकती है, शिक्षा की बात हो सकती है, ये सभी सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन हम महाकुंभ में मस्त हैं और व्यस्त हैं। हम कभी नहीं पूछते कि हमारे हिस्से का जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं वो कहाँ हैं, हमारे हिस्से के शिक्षा व्यवस्था कहाँ है, हमारे हिस्से की नौकरी कहाँ है, क्योंकि हमें जो दिखाया जाता है, हमें जो बेचा जाता है, हम वही खरीदने पर मजबूर हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली में क्योंकि चुनाव है तो इस चीज़ पर चर्चा है। इसके अलावा आप प्रदेश के किसी भी कोने में जाकर देख सकते हैं, राज्य के किसी भी हिस्से में जाकर देख सकते हैं। सच्चाई यही है कि जो मजबूर है, जो मजदूर है, वो आज भी वहीं पर है जहाँ से उसने शुरू किया था। ना तो उसकी तस्वीर बदली है, ना तो उसकी तकदीर बदली है, और ना बदल पाएगी। बताया जाता है कि हम जो है वो अर्थव्यवस्था की रफ्तार में इतनी आगे बढ़ रहे हैं कि हम आगे आने वाले समय में यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि अमीर और अमीर हो रहा है। जिसके पास पैसा है वो और ज़्यादा पैसा कमा रहा है, और जिसके पास नहीं है वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहा है। जब जीडीपी निकाली जाती है तो ये निकाला जाता है कि देश ने कितनी रफ्तार से जो है वो आगे उछाल मारी है, लेकिन ये कभी नहीं बताया जाता कि अमीर कितना अमीर हुआ है और गरीब से अमीर कितने आगे बढ़े हैं। सच्चाई ये है कि जो छोटा मोटा रोजगार कर रहा था उसकी कमर टूट चुकी है, वो आज भी मजदूर और मजबूरी है, और जो अमीर था उसकी
कमाई और ज़्यादा बढ़ी है और उसकी तिजोरी में और ज़्यादा पैसा बढ़ा है। लेकिन जब आंकड़े दिखाए जाएंगे तो आपको यही बताया जाएगा कि ग्रोथ इतनी है। ये कभी नहीं बताया जाएगा कि कितने गरीब की तस्वीर जो है वो बदली है, कितने अखबारों को बिस्तर बनाकर सोने वाले लोगों की तस्वीर बदल रही है, कितने इलाज के अभाव में ठिठुर रहे लोगों को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं मिल गई हैं। ये कभी नहीं बताया जाता। इलाज की राह में वो सड़कों पर सो जाते हैं, फुटपाथ पर सो जाते हैं और सोने पर मजबूर कौन करता है? हमारा सिस्टम। ये सच्चाई है। ये भी सच्चाई है कि ठंडी ज़मीन पर भूख के उसमें जो है इंतज़ार में बैठे ये जो लोग हैं वो सरकारों की तरफ टकटकी लगा कर देखते हैं कि शायद एक दिन सिस्टम सुधरेगा, शायद एक दिन जो है वो ट्रिलियन मिलियन की इकोनॉमी में हमारा हिस्सा भी हमें मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ अखबार की सुर्खियाँ बनकर रहता है। सच्चाई जो है वो कल रात 1 बजे जो है वो देखने को मिली। बहुत सारी तस्वीरें हमने वीडियो में भी आपको दिखाई कि देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ माएँ जो हैं वो इस ठंड में, जब सरकारें ये बताती हैं कि इतने डिग्री का ठंड हो चुका है, इतनी ठंड हो चुकी है, तब वो छोटे छोटे बच्चे अपनी माँओं के आंचल में ठिठुर कर बैठे हुए थे और उनको कहीं ना कहीं अपने सिस्टम से, अपनी सरकारों से इस बात की आस थी और है भी अभी भी कि शायद हमारा सिस्टम, हमारी सरकार हमें देखेगी, हमारी बातें सुनेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं और ऐसे ही दिन बदलते जाते हैं, कैलेंडर बदलते जाते हैं, लेकिन जो गरीब है वो गरीब ही रह जाता है। बाकी आपको क्या लगता है वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि देश की जो अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उसमें गरीबों की हिस्सेदारी कितनी है और गरीब कितना आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में मिलकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो के बारे में जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए।